हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जॉइंट वेंचर के थर्ड मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए और बी ने अपने संयुक्त जोखिम पर 100 गांठ रूबी वाई के पास बेचने के लिए भेजी, यानी कि वाई एजेंट के तौर पे कार्य करेगा और ए और बी दोनों मिल करके उसको माल भेजेंगे ताकि वो बेचे उस माल को। और उनका लाभ हानि अनुपात जो है वो 3:2 था। ए ने क्या किया, 75 गांठ रूबी 2,000 रुपये प्रति गांठ की दर से भेजी और उस पर 3,000 रुपये भाड़ा और अन्य व्यय के लिए दिए। जबकि जो बी था उसने 25 गांठें रूई जो 2,500 रुपये प्रति गांठ की दर से भेजी और उस पर भाड़ा तथा अन्य व्ययों के लिए 1,200 रुपये का भुगतान किया। फिर लिखा है कि वाई ने गांठें 2,60,000 रुपये में क्या कि बेच दी, जिसमें से 2,200 रुपये उसने अपने खर्चे के और 2.5% का अपना जो कमीशन है वो काट लिया और उसने 1,80,000 रुपये का चेक जो है वो ए को और शेष रकम बी को भेज दी। और दोनों ही साझेदारों की लेजर में संयुक्त कारोबार खाता तथा दूसरे साझेदार का व्यक्तिगत खाता तैयार कीजिए। क्वेश्चन में बोला है। देखिए, जैसे जो हमारा सेकंड मेथड था उसमें क्या था, किसी एक संयुक्त साहसी के बुक में संयुक्त साहस खाता और दूसरे साहसी का व्यक्तिगत खाता बनाना था। सेम यही थर्ड मेथड भी हमारे यही कहता है, बस फर्क इतना है सेकंड और थर्ड मेथड में कि सेकंड मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही साहसी खाता बनाता था, लेकिन थर्ड मेथड में जितने भी साहसी रहेंगे, जैसे यहाँ पे 2 हैं तो ये दोनों ही क्या करेंगे, अपना खाता बनाएंगे। यानी कि ए जो रहेगा वो अपने पास जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और साथ में बी का खाता बनाएगा, जबकि जो बी है वो अपने यहाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और साथ में ए का खाता बनाएगा। ठीक है, यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट सारे साहसी अपने पास बनाएंगे और उसके साथ ही जो दूसरे साहसी होंगे उनका खाता भी अपने यहाँ खोलेंगे। जबकि जो सेकंड मेथड था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साहसी जो था वो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता था और दूसरे साहसी का खाता खोलता था। तो ये सेम जैसे हमने अभी सेकंड मेथड किया था वैसे ही हमें थर्ड मेथड करना है। उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिससे कि हम आपको थर्ड मेथड अच्छे से समझा सकें। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद हम लोग बी का खाता बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि ए ने 75 गांठें रूई 2,000 रुपये प्रति गांठ की दर से भेजी और 3,000 भाड़ा तथा अन्य व्ययों के लिए अदा किए। तो ए की पुस्तक में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ए का नाम नहीं लिखेंगे, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके थे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं, बट अधिकतर गुड्स अकाउंट लिखा जाता है। कितने का, 75 गांठें भेजी थी 2,000 रुपये प्रति गांठ की दर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, 75। फिर उसके बाद उसने व्यय किया है तो टू कैश अकाउंट दिखा देंगे। एक्सपेंस कितना उसने किया है, 3,000 का किया है, 3,000 ये दिखा देंगे। उसके बाद लिखा है कि बी ने 25 गांठें रूई 2,500 प्रति गांठ की दर से भेजी और भारत से आने वाले के लिए 1,200 दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बी और डैश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स। तो उसने गुड्स कितने का भेजा है, तो 2,500 प्रति गांठ की दर से 25 गांठें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2,500 इंटू 25, तो आपका हो जाएगा 6,25,000, सॉरी आपका हो जाएगा 62,500 रुपये। ठीक है, आपको देगा 62,500 रुपये प्लस इसमें जो उसका एक्सपेंस था कितने का, 1,200 रुपये का, तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे 1,200 के एक्सपेंस को, 62,500। तो आपका हो जाएगा 63,700 रुपये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है कि वाई ने सारी गांठें 2,60,000 में भेज दी, तो वाई कर देंगे, यहाँ पे सेल दिखा देंगे। 2,60,000 में उसने सारी गांठें भेज दी हैं और उसने अपने खर्चों के लिए, तो वाई का भी हम लोग खर्चा देंगे, तो वाई कर देंगे। एक्सपेंस दिखा देंगे कितना हो गया, तो 2,200 रुपये और 2.5% अपना कमीशन, तो कमीशन भी उसका हम दिखा देंगे। तो कमीशन जो 2.5% है वो उसने जो माल बेचा उस पर, तो 2,60,000 का 2.5% निकालेंगे तो आएगा 13,000। ठीक है, तो ये 13,000 का वो कमीशन हो गया, तो उसका टोटल हो गया 15,200 रुपये, ये दिखा देंगे। अब उसके बाद लिखा कि उसने 1,80,000 चेक ए को भेजा, तो ये सारी चीज़ें को वेंचर अकाउंट में दिखाई जाएगी। तो बाकी हमारे जॉइंट वेंचर में जितना हमें दिखाना था, ए की जितनी मदद थी, बी की जितनी मदद थी और वाई की जो मदद थी वो हमने दिखा दिया है। अब हम जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे निकाल करके ए और बी में उनकी जो रेशियो है 3:2 है उसमें बांट देते हैं। तो पहले देख लेते कितना प्रॉफिट आता है या लॉस। सर एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई थी, तो ये जो हमारा कमीशन है वो आएगा 6,500। ठीक है, 15,000 नहीं रहेगा, 13,000 रहेगा, 6,500 आएगा। तो हमारा हो गया 5 2 7 और 6 2 8, 8,700। ठीक है, ये हमारा आएगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आया है 34,600, जिसे कि हमें 3:2 की रेशियो में क्या करना था, ए और बी में बांटा था। यानी कि ए का हिस्सा ये 3/5 और बी का हिस्सा 2/5। तो जब हम 34,600 का 3/5 निकालेंगे तो 20,760 ए का हिस्सा, जिसके लिए हम लोग पी एल अकाउंट दिखाएंगे, और बी का हिस्सा जब हम लोग 34,600 का 2/5 निकालेंगे तो 13,840, जिसके लिए हम लोग बी को डेबिट में दिखाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का खाता खोलेंगे ए की बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ ए है ही, अब हम लोग बी का खाता बना लेते हैं। तो ये हमारा बी का खाता हो गया। इसमें सिंपल से हम लोग देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में, देखिए बी हमारे यहाँ पे टू डेबिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में बाई जॉइंट वेंचर दिखा देंगे। ठीक, पहले तो गुड्स के लिए और उसके बाद बाई जॉइंट वेंचर दिखा देंगे एक्सपेंस के लिए, उसमें जो भी किए थे, और उसके बाद बाई जॉइंट वेंचर दिखा देंगे उसका जो प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो गुड्स उसने 62,500 की दी,
खर्चा उसका 1200 हुआ था, प्रॉफिट उसका जो है वो है 13,840 रुपये। ठीक, ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे कहीं पे बी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो वाई था, वाई ने 1,80,000 रुपये का चेक जो है वो ए को दिया और बाकी जो रकम बची वो बी को भेज दी। तो हमें यहाँ निकालना है कि उसने बी को कितना भेजा। तो हम लोग देखिए वाई के पास कितना है टोटल 2,60,000 रुपये का उसने माल जब बेचा, तो इस 2,60,000 में से उसने 1,80,000 सीधे सीधे किसको भेज दिया, ए को। तो कितना बचा इसमें से, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 80,000। ठीक है, तो 80,000 बचा हुआ है। इस 80,000 में से देखा जाए तो 80,000 में से उसने जो है अपना जो एक्सपेंस और कमीशन उसने अपना काट लिया, कितना, 8,700 का। ये भी उसने अपना ले लिया हुआ खर्चा। तो उसके बाद अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो 71,300। ठीक है, देखिए वाई के पास 2,60,000 थे, जिसमें से साफ साफ बोला कि उसने 1,80,000 ए को दे दिया। तो ये 1,80,000 जो है उसने किसको दिया है, ए को। तो अब वाई के पास टोटल कितना बचा, 80,000। इस 80,000 में से उसने अपना खर्चा और कमीशन का जो पैसा उसने अपना काट लिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 71,300। तो ये राशि जो है उसने किसको दी है, बी को भेज दी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 वाई, क्योंकि देखिए जब बी को पैसा मिला होगा तो अभी तो मिला नहीं है, मतलब हमने तो दिया नहीं था यहाँ पे, और किसने दिया, वाई ने। तो हम लोग वाई को क्रेडिट करेंगे। तो बी डेबिट टू वाई, ये एंट्री हो जाएगी जब बी को पैसा मिला है ए की बुक में। तो यहाँ पर हम लोग 71,300 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, कि इतना पैसा बी को मिल गया वाई से। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं कितना आता है हमारा। तो हमारे यहाँ पे आएगा कि इस साइड का जो हमारा आ रहा है वो हमारा टोटल आ रहा है 77,540 रुपीज़, और इधर का जबकि हमारे है कितना, 71,300। तो हम लोग पहले जो ज़्यादा रकम है वो दोनों साइड दिखा लेंगे। अब जो रकम बच रही है 6,240 का जो डिफरेंस इस साइड आता है, उससे हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे। ठीक है, 6,240। अब इस 6,240 के बारे में तो यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं है कि क्या हुआ है, तो इसका निपटारा जो है वो ए और बी अपने में बाद में कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे इसको बैलेंस सी डी करके दिखाएंगे। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना था, बी का खाता बनाना था जिसमें कि बी से संबंधित जो भी उसके खर्चे थे और प्रॉफिट या लॉस जो भी था उसे दिखाना था, और उसे वाई से जो पैसा मिला उसे हम लोग कैलकुलेट करके दिखा दिए, और जो रकम बची है उसे हम लोग बैलेंस सी करके दिखा दिए। बाद में इसका निपटारा ए और बी कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बैलेंस सी करके दिखाना था। तो ये हमारा ए की बुक में हो गया। अब जस्ट इसका अपोजिट बी की बुक में बनेगा, जिसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो हम आपको सिंपल सा फटाफट से बना करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया। अब हम लोग सिंपल सी मदें यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो बी की मदें हैं सिर्फ उसके लिए बी का नाम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बाकी ए और वाई का नाम हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सारी मदें किसकी थी, ए की थी। तो हम लोग यहाँ पे 2A कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सा गुड्स कितने का, 1,50,000 का, और एक्सपेंस जो है ए के वो कितने हैं, 3,000 रुपये के। टोटल कितना हो गया, 1,58,000 रुपये, ये दिखा देंगे। ये बी की मदें थी, तो बी अपने लिए क्या करेगा यूज़, गुड्स करेगा कितने का, 62,500 का, और अपना जो एक्सपेंस किया उसने उसके लिए कैश अकाउंट दिखाएगा। तो कितना एक्सपेंस किया उसने, 1,200 रुपये। उसके बाद वाई है, तो वाई को हम लोग वाई का नाम भी दिखाएंगे। तो वाई के एक्सपेंस कितने हैं, 2,200, और वाई का कमीशन कितना है, तो 6,500। टोटल कितना हो गया, 8,700 रुपये। उसके बाद यहाँ पे बाई वाई यहाँ पे भी दिखाएंगे। सेल्स कितने का, 2,60,000 का। अब इसको टोटल करने के बाद हम लोग का जो प्रॉफिट है सेम प्रॉफिट वैसे ही बांटा जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ बी है वो हम लोग यहाँ पे ए का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर बी के हिस्से के लिए पीएल अकाउंट। तो बी का हिस्सा कितना है, 13,840, और ए का हिस्सा कितना है, 20,760। टोटल मिला के हमारा कितना हुआ, 34,600। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा था बी के खाते में हमें लिखा करना। जैसे हमने ए के खाते में किया था वैसे ही हमें बी के खाते में करना है। सिर्फ ए के खाते में ए का नाम नहीं था और बी के खाते में बी का नाम नहीं, बाकी सारी मदें सेम उसी तरीके से दिखाई गई हैं। अब सेम जैसे यहाँ पर हमने बी का खाता बनाया है वैसे ही यहाँ पर हम लोग ए का खाता बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसे भी। देखिए ये हमारा ए का खाता हो गया। यहाँ पर भी ए की जो मदें हैं उन्हें हम दिखाएंगे। तो ए का यहाँ पे 2 साइड में है जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पे बाई जॉइंट वेंचर हो जाएगा। पहले तो गुड्स के लिए दिखाएंगे कितना है, 1,50,000। ठीक, उसके बाद एक्सपेंस के लिए दिखाएंगे। चाहिए तो आप साथ में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस और गुड्स को। और फिर प्रॉफिट जो है उसका वो दिखाएंगे कितना, 20,760 ये दिखा देंगे। अब उसके बाद और कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोला था कि 1,80,000 ए को किससे मिला है, तो ए को 1,80,000 जो है वो वाई से मिला है। तो यहाँ पे 2Y हो जाएगा हमारा, क्योंकि ए को जब मिला होगा तो बी ने लिखा क्या किया, ए डेबिट 2Y। तो यहाँ पे 1,80,000 दिखा देंगे। ठीक, अब 1,80,000 यहाँ पे ये हमने सारी मदें दिखा दी। अब 1,80,000 में से इधर का हमारा जो टोटल अमाउंट आ रहा है, यानी कि इधर का हमारा आएगा 1,73,760। तो 1,73,760 को 1,80,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे सेम अमाउंट आएगा 6,240 का। तो उससे हम लोग यहाँ पे बाई बैलेंस सी करके दिखा देंगे। ठीक है, बस हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया 1,80,000। ये जो 6,240 का है अमाउंट, उसे बाद में ए और बी अपने में सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक,
तो ये जो हमारा था वो तीसरी विधि का एक एग्जाम्पल था। आपको एकदम अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी दूसरी विधि थी और जो हमारी तीसरी विधि, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। दूसरी विधि में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी एक संयुक्त राशि की पुस्तक में लिखा कर रहे थे। सेम उसी विधि से, उसी पद्धति से हमें तीसरी विधि में सारे राशियों की पुस्तक में लिखे करनी है, ठीक है। और कोई भी इसमें दूसरी और तीसरी विधि में डिफरेंस नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। जो तीसरी विधि है जॉइंट वेंचर की, वो काफ़ी अच्छे समझ में आ गई। अब बस एक लास्ट विधि बची है, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे बताएंगे कि उस विधि से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।